नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंट में प्रोसेस कॉस्टिंग की ये प्रॉब्लम संख्या 10 यानी 10वां प्रश्न है। इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 9 तक की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट की सहायता से आप वहां से उसका सॉल्यूशन आसानी से देख करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने मौजूद है। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपके पास किसी अन्य प्रकार के राइटर की बुक है तो ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रकार के राइटर की बुक आपके पास अवेलेबल हो। आप कोशिश करेंगे कि आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो, लेकिन आप समझने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। यह प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है, किस प्रकार से इसके लॉजिक सेट किए गए हैं, इसके एक एक प्रकार के उन तमाम बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे जहां पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना नज़र आती है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 मौजूद है। यहाँ लिखा है द बंगाल केमिकल्स लिमिटेड प्रोड्यूस्ड 3 केमिकल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2006 by 3 consecutive processes. In each process, 2% of the total weight put in is lost and 10% is scrap, which from process first and process second realizes rupees 100 per ton and from process third rupees 20 यानी कि 20 per ton. The product of 3 processes is dealt with as follows. यहाँ पर 3 प्रकार की प्रक्रिया 1, 2, 3 यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि हर प्रकार का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें 2% का लॉस इन वेट हो जाता है, यानी उसका वजन कम हो जाता है, जबकि 10% स्क्रैप होता है। जो लॉस इन वेट होता है उसका कोई दाम नहीं दिया है, लेकिन जो स्क्रैप होता है वह 10% का होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड में वो 100 रुपये पर टन के हिसाब से बिकता है, जबकि प्रोसेस थर्ड में ये 20 रुपीज़ पर टन के हिसाब से ही बिक पाता है। अब यहाँ पर जो माल बन के तैयार होगा, जो प्रोडक्ट हमारा आउटपुट बन के निकलेगा, उसका 2 प्रकार के भागों में बंटवारा कर दिया गया है। पहला भाग जो कि 75% है प्रोसेस फर्स्ट में, जो कि अगले प्रोसेस में जाएगा, जबकि 25% को स्टॉक में रख दिया गया है गोदाम में, यानी गोडाउन में, यानी कि वेयर हाउस में। इसी प्रकार से प्रोसेस सेकंड में 50% को अगले प्रोसेस में डाला जाएगा, जबकि 50% को स्टॉक में रखा जाएगा वेयर हाउस में बिक्री के लिए। प्रोसेस थर्ड में सारा माल बन के तैयार हो जाएगा और सारा का सारा 100% वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो एक्सपेंसेज हुए हैं वो रॉ मटेरियल्स का हुआ है 1000 टन का, जो कि 1,20,000 रुपये का है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्यूशन के रूप में देखना पसंद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। यहाँ पर रॉ मटेरियल्स प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट डालेंगे, पार्टिकुलर्स टन्स रुपीज़ 1000 टन 1,20,000 रुपये का यहाँ पर इकट्ठे ही लिखा हुआ है, कोई रेट नहीं है, इसलिए 1000 टन का दाम 1,20,000 रुपये लिखा जाएगा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है जो कि 20,500 का है, तो यहाँ पर 20,500 ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेज है जो कि यहाँ पर लिखा है 10,300 का, उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। इनका टोटल फौरन करेंगे, डेबिट साइड का अमाउंट का भी और टन्स का यानी कि यूनिट्स का भी। ये जो यूनिट हमारे पास 1000 है, हमेशा इसके टोटल पर ही आपको लॉस इन वेट और स्क्रैप का काटना होगा, यानी 1000 इंटू 2% का जो लॉस हुआ है 1000 इंटू 2/100 करेंगे तो लॉस इन वेट में 20 टन्स लिखेंगे और यहाँ पर कोई दाम नहीं लिखेंगे, जबकि जो स्क्रैप है वो 10% का है, तो 1000 का यानी 1000 इंटू 10/100 करेंगे तो 100 टन का यहाँ पर स्क्रैप होगा, जो कि यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में दोनों प्रोसेस में
फर्स्ट में भी और सेकंड में भी 100 रुपये का ये बिकेगा। अगर 100 रुपये का बिकेगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये 10,000 रुपये का बिक जाएगा। इसके बाद जो बैलेंसिंग होगा 1000 टन में से ये 120 टन निकाल देंगे, तो ये बाई नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट CD यानी कैरीड डाउन के नाम से लिखेंगे। जो बचेगा 1000 में से 120 घटा देंगे तो 880 टन का यानी 880 टन का आउटपुट होगा, जिसका दाम ये जो टोटल अमाउंट है इन दोनों को इधर भी लिखेंगे और 1,50,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,40,800 आएगा। इसको 880 से, ये 880 कहाँ से आया, 1000 में से 120 को घटाने के बाद इस 880 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पर 160 रुपये पर टन का रेट निकल के आएगा। अब इसी अमाउंट को और टन को यानी यूनिट्स जो दिया हुआ है ये कभी कभी यूनिट में होता है, कभी कभी टन्स में होता है, कभी कभी किलोग्राम में, जो भी दिया हो आप वही यहाँ पर लिखेंगे। यूनिट में है तो यूनिट डालिए, टन्स में है टन डालिए, किलोग्राम है तो किलोग्राम डालिए। इन दोनों को उठा के आपको नीचे लाना है। टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट ब्रॉट डाउन करेंगे, 880 टन यहाँ लिखेंगे। टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट BD यानी ब्रॉट डाउन 880 टन और 1,40,800 रुपये। इसको नीचे भी टोटल कर देंगे सेम अमाउंट, और यहाँ भी सेम अमाउंट और सेम टन्स लिखेंगे। इसके दो टुकड़े करेंगे ऐसे, 75% और 25%, जो कि इन्होंने कहा है 75% अगले प्रोसेस के नाम से डालिए। यानी अगला प्रोसेस कौन सा है, अगला प्रोसेस है पार्ट सेकंड यानी कि पार्ट B, जिसे हम प्रोसेस सेकंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस सेकंड हमारा है पार्ट B का, यानी कि हमने, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस सेकंड इस प्रकार से बनाया है, तो ये प्रोसेस सेकंड में ट्रांसफ़र होगा। इसी का 75% यानी 880 गुणा 75/100, तो ये 660 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसी रेट से करेंगे जो रेट हमारा निकल के आया था, 1,05,600 रुपये। और इसी यूनिट का 25/100 यानी कि 880 गुणा 25/100, 880 इंटू 25/100 करेंगे तो ये 220 आएगा। इसको भी इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ रेट डाल देंगे तो ये 35,200 आएगा। इन दोनों का टोटल सेम अमाउंट हो जाएगा। अब हमें पता चल गया है कि 220 टन्स का माल वेयरहाउस में जाएगा, लेकिन अब ये वाला माल अगले प्रोसेस में जाएगा। 660 टन 1,05,600 रुपये प्रोसेस सेकंड के नाम लिखा है, तो सेकंड में आ जाते हैं। प्रोसेस सेकंड में जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोसेस A अकाउंट। A का मतलब फर्स्ट से है। यहाँ पर क्योंकि मैंने शुरू में एक बार AB का नाम चला दिया था, इसलिए ABC, कभी कभी ABC लिखा रहता तो वही ध्यान रहता है। यहाँ पर प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट का नाम डालेंगे और यही 660 टन 1,05,600 रुपये लिख देंगे। इसके बाद यहाँ का जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स यहाँ देखेंगे तो 140 टन 28,000 रुपये, और मैन्युफैक्चरिंग वेजेज का जो खर्च है वो 18,520 18,520 है, और जनरल एक्सपेंसेस 7,240 का दिया हुआ है। इनको हम यहाँ लिख लेंगे। 140 टन का माल रॉ मटेरियल 28,000 रुपये का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज 18,520 का, जनरल एक्सपेंसेज 7,240 का। इनका टोटल फॉरन करेंगे और टन्स का भी टोटल करेंगे। ये जो टोटल टन्स है इसका 2% यानी 800 इंटू 2/100 करेंगे तो ये 16 टन का लॉस इन वेट आएगा, जबकि इसी का ही 10% 80 टन का 22 स्क्रैप के नाम से 10% लिखेंगे और ये 100 रुपये के रेट से बिकेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है प्रोसेस फर्स्ट में और सेकंड में 100 रुपये के रेट से ही स्क्रैप को बेचिए। इसको 100 से यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8,000 रुपये का बिक जाएगा। जो हमारा माल का दाम टोटल आया था 159,360 का, इन दोनों को हम यहाँ भी लिखेंगे सेम टू सेम डिक्टो, और इस रकम में से आपको 1,59,360 में से 8,000 माइनस करना है, 1,51,360 आएगा, और 800 में से 96 यानी 96 हुआ ये दोनों मिला के, इसको निकाल देंगे। 704 टन का माल
नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट CD के नाम से लिखेंगे और इसको यानी इस अमाउंट को इस टन से डिवाइड करेंगे तो 215 रुपये प्रति टन का रेट निकल के आएगा। इसको हम कैरिड डाउन करेंगे और यहाँ पर लाएंगे टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट ब्रॉट डाउन। आप अपने कैलकुलेटर से इसको इससे डिवाइड जरूर करा करिए और चेक भी करिए कि ये रकम सही लिखी है या नहीं। इसको हम लेके यहाँ आएंगे। अब प्रोसेस सेकंड के बारे में देखेंगे क्या लिखा है। इन्होंने कहा 50% 50%, यानी 50% को अगले प्रोसेस में ले जाइए और 50% को गोदाम में ले जाइए वेयर हाउस में बिक्री के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका 50% करेंगे, यानी 704 इंटू 50/100 यानी 704 इंटू 50/100। तो प्रोसेस थर्ड में ले जाएंगे 352 टन और इसकी भी मल्टीप्लाइकेशन यहाँ 215 से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 75,680। अब आप कैलकुलेटर उठाएंगे, 352 को 215 से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या यही अमाउंट सही है या नहीं। इसके बाद इतना ही अमाउंट 50% ही वेयर हाउस में भी जाएगा, यानी इसका अगला भाग भी 50% ही होगा जो कि 352 रुपये होगा। यह भी 215 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 75,680 आएगा। अब ये दोनों रकम मिला के टोटल 1,51,360 ही होना चाहिए, यानी जो ये ट्रांसफ़र होके आया है अब यही रकम यहाँ भी रहेगी और ये यूनिट जो दिया हुआ है यानी टन दिया हुआ है ये टन यहाँ भी रहेगा और इनका जो टोटल है वो 704 अब पूरा हो जाना चाहिए और ये रकम भी इसी के बराबर ही यहाँ पर आनी चाहिए। इनको जोड़ करके भी यही आना चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रोसेस जो सेकंड है वह अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब पहुँचते हैं प्रोसेस थर्ड में। प्रोसेस थर्ड में कहा गया है जो माल बनेगा पूरा 100% वेयर हाउस में जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1348 यानी 1348 का रॉ मटेरियल इनपुट हुआ है, 1,07,840 का, 1,07,840 का और निर्माण मजदूरी यानी मैन्युफैक्चरिंग वेजेज भी 15,000 का लगा है। जनरल एक्सपेंसेस 3,100 यानी 3,100 का लगा है। इनको हम सबसे पहले टू प्रोसेस सेकंड के नाम से पीछे वाला जो माल ट्रांसफ़र होके आया है ये वाला, जिसको हमने यहाँ 2 हिस्से किया था, प्रोसेस थर्ड में इसी को भेजा था, इसको हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे प्रोसेस थर्ड अकाउंट में टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट के नाम से 352 टन 75,680 रुपये। इसके बाद रॉ मटेरियल्स यही वाला 1348 1,07,840 रुपये का और 15,000 का ये वेजेज मैन्युफैक्चरिंग वाला और ये 3,100 रुपये का। इनको लिख करके हम टोटल कर देंगे फौरन। 1,700 का हम तुरंत 2% लॉस करेंगे, 2% 34 टन का लॉस होगा, जबकि 1,700 का 10% 170 स्क्रैप होगा और ये थर्ड प्रोसेस में यहाँ लिखा है 20 रुपीज़ पर टन के हिसाब से बेचा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 रुपीज़ पर टन के हिसाब से ही लिखा हुआ है, 20 रुपीज़ पर टन। अब हम यहाँ पर 170 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3400 रुपये का ये बिकेगा। ये जो रकम हमारी टोटल हुई है इसको हम इधर भी लिखेंगे सेम टू सेम और 1700 में से यानी 1,700 में से इन दोनों को यानी 204 को निकाल देंगे। 1496 यानी 1496 का आउटपुट आएगा, माल बन के तैयार होगा और इस रकम में से ये 3400 घटाएंगे तो 198,220 अर्थात 1,98,220 रुपये का आउटपुट माल बन के तैयार होगा। इसको हम इस आउटपुट से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 132 रुपये 5 पैसे यानी 50 पैसे है ये 0.5 पर टन का रेट निकल के आएगा। आप कैलकुलेटर उठाएंगे, फौरन इस रकम को इस रकम से यानी इस टन से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर यही रेट आना चाहिए। आप इसको ज़रूर प्रूफ करने की कोशिश कैलकुलेटर से ज़रूर करेंगे। यही दोनों आउटपुट और ये अमाउंट दोनों को हम यहाँ लाएंगे, बाई नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कैरिड डाउन करके नीचे लाएंगे, टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट ब्रॉड डाउन करेंगे और ब्रॉड डाउन करने के बाद क्वेश्चन में लिखा है 100% कहाँ भेजना है, वेयर हाउस में, गोदाम में। तो हम यहाँ लिख देंगे बाई वेयर हाउस 1496 टन 1,98,220 रुपये का, जो कि यहाँ पर 132 रुपये 50 पैसे का रेट आया था, उसी रेट से ये माल गोदाम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
इस प्रकार से दोनों तरफ यही अमाउंट, ये सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख के इसको बंद कर देंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये प्रोसेस थर्ड अकाउंट है जिसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। इस वक्त कंप्लीटली प्रोसेस थर्ड आपके स्क्रीन पर मौजूद है और इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन अवश्य करेंगे। अगर हम इसको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप देखें तो आप यहाँ से क्वेश्चन को आराम से प्रोसेस फर्स्ट को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप ब्रेक करके यानी कि स्क्रीन को बंद करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सवाल को आराम से समझ सकते हैं। और इसके बाद ये प्रोसेस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रोसेस सेकंड यहाँ पर कंप्लीट होगा, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है ये कंप्लीटली प्रोसेस सेकंड। इसके बाद प्रोसेस थर्ड आपको अभी मैंने दिखाया था, एक बार और आप अपनी नज़र दौड़ाएंगे और क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन किसी भी राइटर का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास की जो बुक है वही आपके पास भी मौजूद है, लेकिन सॉल्यूशन करने की कोशिश आप अवश्य करिए, लॉजिक को समझने की कोशिश अवश्य करिए। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और फ्रेंड से भी करवाइए। और आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं, डे बाय डे जब भी फुर्सत मिल रही है हम आपके लिए नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं और करते रहेंगे भी। कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियोज आपके अपनी प्रॉब्लम की कंटिन्यू देते रहें। फिर लेकर आएंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए, शेयर बिल्कुल नहीं भूलना है और लाइक जरूर करेंगे।